Good morning, students. Today we are discuss chapter number 3 of partnership account. Admission of partnership. कहते हैं कि पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी माना जाता है। बच्चे बड़ा परेशान होते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप को लेकर के। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था अगर आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के ऊपर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो पार्टनरशिप के किसी भी चैप्टर्स में आपको परेशानी नहीं आने जाने वाली। आज हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, सबसे फर्स्ट हम लोग को ये बातें समझनी है कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी नए पार्टनर को हम लोग एडमिट क्यों करते हैं, क्यों करेंगे पार्टनर को एडमिट। तो सबसे फर्स्ट जो रीजन है पार्टनर को एडमिट करने का, मैं आपको क्लियर तौर पे बता दूं कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोगों को अगर कैपिटल की जरूरत हो, मोर एंड मोर कैपिटल अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं। बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आप पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। बिजनेस में अगर ग्रोथ लाना हो तो पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है आपका, मार्केट में उसकी गुडविल अच्छी नहीं है, उसके रेपुटेशंस अच्छे नहीं है मार्केट में, और आप चाहते हैं कि आपके मार्केट वैल्यू बहुत ही एक्सटेंड करे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि आप चाहें तो मार्केट में किसी एक पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हैं और उसे आप अपनी गुडविल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग जब एंट्री बेटा करते हैं तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना होता है। सबसे पहला जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करता है तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे ही हमारा चेंज होगा नए पार्टनर के आने से, तो हम लोग को वहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। हम लोग आज देखेंगे सबसे फर्स्ट रीजन हम लोग देखेंगे कि जो पार्टनरशिप है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें हम लोग न्यू पार्टनर को बिजनेस में क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे फर्स्ट इज व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड। ध्यान से देखेंगे, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड। Second, when a competent and experienced person is needed। मैंने क्या लिखा, when more capital is needed। सेकेंड मैंने क्या बोला, when a competent and experienced person is needed।
ओके. थर्ड, टू इंक्रीज द गुडविल and reputation of business. थर्ड क्या हमारा? टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. फोर्थ, टू encourage a capable employee ये 4 पॉइंट है जिसके कारण किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन हमारे लिए एसेंशियल होता है. फर्स्ट इज व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड. सेकंड इज व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड. एंड थर्ड इज टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. एंड लास्ट इज टू इंकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय. इन कारणों से बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ता है. अब यहां पे क्वेश्चन हमारा एराइज ये होता है कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में एडमिट करता है तो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जो कि हमको करना होता है. जैसे कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो आपको कुछ एडजस्टमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा. फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड. Following adjustment are needed. और जितने भी एडजस्टमेंट हम लोग यहां पे देखेंगे ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग को स्टडी करने हैं इस चैप्टर में. नंबर 1, एकदम ध्यान से देखेंगे. Calculation of NPR. Calculation of न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हम इसको क्लियर लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड, जैसे कोई पार्टनर एडमिट करेगा तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस चीज को? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ध्यान से देखते जाइए. फिर क्या करना होगा हम लोग को? गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ेगा. थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets and liability. थर्ड हम लोग को ट्रीटमेंट क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. एंड फोर्थ,
accounting treatment of reserve and accumulated profit, and fifth is capital एडजस्टमेंट। ध्यान से देखिए, इतनी सारी चीजों को हम लोग को स्टडी करनी है। जैसे ही बेटा किसी भी फर्म में किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम लोग को क्या करना है, इतने सारे एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग काम करना है। फर्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of revaluation of assets and liabilities, and fourth is the accounting treatment of reserve and accumulated profit, and last is the capital adjustment। इतनी सारी चीजों को करना है। अब सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन के केस में बहुत सारे केसेस हैं, उस केसेज के अकॉर्डिंग टू कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को सीखना है। हम लोग उसको सीखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने कहा कि यहां हम लोग केस वाइज स्टडी करेंगे, केस 1, केस 2, और देन उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होगा उसको देखेंगे। नंबर 1, केस 1, व्हेन only the ratio of the new partner is given। कहने का क्या मतलब, केस 1 कहता है when ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है, जो भी नया पार्टनर, उसका जो न्यू रेशियो है ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ओके, अब यहां पे हम लोग को थोड़ा क्वेश्चंस को लेना पड़ेगा। हम लोग डीके गोयल साहब के, डीके गोयल का हम लोग एडमिशन चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें कहता है क्वेश्चन में कि ए बी सी 3 पार्टनर है। ओके, ए का जो है ओल्ड रेशियो 3/6, बी का है 2/6 एंड सी का है 1/6। ओके, डी एक नया पार्टनर एडमिट होता है। डी क्या हो रहा है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ये क्वेश्चन है। और डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1/6। डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/6। डीके गोयल इलस्ट्रेशन नंबर 1, केस कौन सा है, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का ओल्ड रेशियो 3/6, बी का 2/6 एंड सी का 1/6, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो नया पार्टनर का कितना है, 1/6। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करके हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो टोटल प्रॉफिट है इसको एज्यूम करेंगे। टोटल प्रॉफिट इज 1, एज्यूम करेंगे। डी का शेयर कितना है,
1/6। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6 करेंगे तो हमारा रिमेनिंग शेयर निकल जाएगा। रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 5/6। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक का न्यू शेयर निकालेंगे। कैसे निकलेगा, रिमेनिंग शेयर कितना हमारा 5/6, रिमेनिंग शेयर हमारा है 5/6। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए का जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर कितना है 3/6 ऑफ 5/6, 3/6 ऑफ 5/6 इक्वल टू 5/12। ए का न्यू शेयर निकल गया। अब किसका निकालेंगे, बी का। बी का कैसे कैलकुलेट होगा, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/6 ऑफ रिमेनिंग शेयर कितना हमारा 5/6, कितना हो जाएगा 5/18। ओके, सी का शेयर हम निकालेंगे। सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का ओल्ड रेशियो देखते हैं कितना है 1/6 ऑफ 5/6, 1/6 ऑफ 5/6 कितना हो जाएगा 5/36। और डी का ऑलरेडी कितना है 1/6। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा 5/12 ए का, बी का कितना हो जाएगा 5/18, एकदम ध्यान से देखते जाइए। सी का कितना होगा 5/36 और डी का कितना है 1/6। अब यहां पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डिफरेंट है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। ऐसे केस में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 36, यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा 15:10:5:6। टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:10:5:6। तो आज जो हम लोगों ने देखा, पहला केस हम लोगों ने देखा कि एडमिशन के केस में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर क्वेश्चन में नए पार्टनर का अगर वो गिवन हो तो हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, आज के लिए गुड डे, थैंक यू।